यूपी पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एल्यूमिनियम आयन बैटरी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज और IISc के सहयोग से एक लचीली, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। यह बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों का सुरक्षित, सस्ता और टिकाऊ विकल्प है। यह बैटरी इतनी लचीली है कि इसे कागज की तरह मोड़ा जा सकता है और यह छूने में भी सुरक्षित है। बता दें कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, लैपटॉप आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है। एल्यूमिनियम आयन बैटरी के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। इस बैटरी में पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एल्यूमिनियम और जल आधारित इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया गया है। इस बैटरी के मुख्य घटक कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट कैथोड और मोल्बिडेनम ट्राइऑक्साइड एनोड है। यह बैटरी 150 चार्ज डिस्चार्ज चक्रों के बाद भी अपनी क्षमता का 96.77% बनाए रखती है। पूरी तरह मुड़ने पर भी कार्य करती रहती है। यह बैटरी विस्फोट और अत्यधिक गर्मी यानी ओवरहीटिंग से सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए अनुकूल यानी इको फ्रेंडली है। बता दें कि एल्यूमिनियम की उपलब्धता और गैर विषाक्तता इसे लागत कुशल और टिकाऊ विकल्प बनाती है। अनुप्रयोग: लचीले स्मार्टफोन, पहनने योग्य ऊर्जा उपकरण, सुरक्षित इलेक्ट्रिक वाहन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स। चुनौतियां: एल्यूमिनियम आयनों का धीमा प्रसार और एनोड में जंग लगने की समस्या, जिससे दीर्घकालिक स्थायित्व प्रभावित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में। ये बैटरियां मोबाइल, लैपटॉप, ईवीज आदि में मुख्य रूप से उपयोग की जाती हैं। चार्ज डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान लिथियम आयन ग्रेफाइट एनोड और ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड कैथोड के बीच संचरित होते हैं। इनकी ऊर्जा घनत्व अधिक होती है तथा ये लंबे समय तक चार्ज रह सकती हैं, लेकिन अधिक गर्म होने और विस्फोट का खतरा होता है। इनकी उत्पादन लागत अधिक है, साथ ही इन पर पर्यावरणीय प्रभाव और खनिज संसाधनों की कमी को लेकर आलोचना होती रही है। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न को, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एल्यूमिनियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट को कैथोड और मोल्बिडेनम ट्राइऑक्साइड को एनोड के रूप में उपयोग किया गया है। दूसरा कथन है, यह बैटरी विस्फोट और अत्यधिक गर्मी यानी ओवरहीटिंग से सुरक्षित मानी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।